बाइंग पुट फॉर हैजिंग व्हेन मार्केट फॉल्स। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर मार्केट नीचे जा रही है और हमें लॉस लग रहा है, तो उस केस में हम क्या करें? क्या हम पुट बाय करें हैजिंग के लिए? तो आज हम डिस्कस करेंगे पुट बाय करें या ना करें। सिचुएशन: वी आर होल्डिंग अनहेज पोजीशन एंड मार्केट गोज डाउन एंड क्रिएट पैनिक। मार्केट नीचे जा रही है और हमें पैनिक हो रहा है। वी आर इन पैनिक टू डिफेंड अवर नेगेटिव पुट पोजीशन गोज टू बाय पुट ऑप्शन फॉर हैजिंग। तो हमने क्या किया? पैनिक कम करने के लिए, जो हमें लॉस लग रहा था उसको कम करने के लिए पुट ऑप्शन बाय कर लिया। क्वेश्चन इज शुड वी बाय और नॉट। आज हम पूरा डिस्कस करेंगे क्या हमें ये करना चाहिए या ना करना चाहिए। वी एज प्रो ऑप्शन ट्रेडर ऑलवेज बाय ऑप्शन फॉर एवरी सेल पोजीशन बिकॉज मार्केट इज अनसर्टेन एंड कैन गो एनीवेयर। तो हम करते क्या हैं? हम हर बाय पोजीशन के सामने सेल पोजीशन रखते हैं एंट्री टाइम पे, क्योंकि हमें पता है मार्केट कहीं भी जा सकती है। बट अवर डिस्कशन इज कैन वी बाय पुट इन दैट पैनिक? माई ओपिनियन डू नॉट हैव एनी नेक पोजीशन एनी टाइम। आपको जब एंट्री की थी तब आपको नेक पोजीशन रखनी नहीं थी। अगर आपने रख रही है तो हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इवन इफ यू हैव देन यू बाय पुट इन पैनिक। पुट विक्स हैज बीन इंक्रीज एंड यू विल गेट पुट एट वेरी एक्सपेंसिव रेट। अगर आप पुट बाय करना चाहते हो तो जो आपको पुट है वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी, क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, इंडिया विक्स बढ़ जाएगी एंड जो ऑप्शन प्रीमियम है वो हाई ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो हाई ट्रेड होंगे, जब विक्स बड़ी होगी, तो जो आपको पुट है वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। जैसे कि जो पुट आपको पहले 100 रुपये में मिल रही थी वो आपको 150-200 रुपये में मिलेगी। इवन इफ यू बाय पुट एक्सपेंसिव रेट, हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपने पुट बाय कर ली, तो हम सिचुएशन देखते हैं कि बाद में क्या हो सकता है। केस 1 मार्केट होल्ड। आपने पुट बाय की एंड मार्केट होल्ड कर गई वहीं पे, तो उस केस में क्या होगा? योर आइटम पुट सोल्ड विल रिमेन इन लॉस। क्योंकि अगर मार्केट नीचे आ रही है, पैनिक कर रही है, आपने या तो पुट सेल की होगी या फ्यूचर बाय किया होगा नेग्ड, उसमें क्या आपको लॉस लग रहा है। योर आइटम पुट सोल्ड विल रिमेन इन लॉस। तो हमने मान लिया कि आपने पुट सेल की थी एंड वो आइटम हो चुकी है, एंड उसको डिफेंड करने के लिए आपने क्या किया? पुट बाय कर ली। योर पुट बाय विल आल्सो रिड्यूस। अगर मार्केट वहीं पे होल्ड कर गई तो जो आपने पुट बाय की थी वो भी लॉस में लगेगी। जो आइटम पुट थी उसमें तो आपको लॉस लगा ही लगा। अगर वहीं होल्ड कर गई नीचे जाके तो पुट वाला लॉस तो लग ही रहा था, जो आपने पुट बाय की उसका भी आपको लॉस एड ऑन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो लॉस है बड़ा हो गया। अगर मार्केट नीचे गई, जहाँ पे आपने पुट बाय की वहीं पे मार्केट होल्ड कर जाती है। अब हम सेकंड केस देख लेते हैं। मार्केट गोज अप। मार्केट नीचे गई, पैनिक किया, आपने पुट बाय कर ली, उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ऊपर चली गई। तो उस केस में देखते हैं क्या होता है। एक्सपेंसिव पुट विल रिड्यूस एज विक्स विल इंक्रीज। जो आपने पुट बाय की थी बाद में, वो आपने एक्सपेंसिव बाय की थी। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो सबसे ज़्यादा वो गिरेगी, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव बाय की उसकी वॉलेटिलिटी गिर जाएगी, तो पुट दोनों गिरेंगी। बट जो आपने पुट एक्सपेंसिव बाय की थी उसका लॉस ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि एक तो वो ओटिम हो जाएगी, उसकी वैल्यू वैसे ही नहीं रहनी और डेल्टा का उसको ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। बट जो आपकी एटीएम पुट ऑप्शन होगा उसकी वैल्यू फिर भी अच्छी होएगी एंड नेट नेट देखोगे आपका लॉस कवर नहीं होगा। अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली जाती है फिर तो मैं ये मानूंगा दोनों ही पुट जीरो होगी। बट किसको पता है, अगर आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो पुट बाय ही क्यों कर रहे हो? तो हमने क्या किया? हम लॉजिक बेस पे काम करते हैं। केस 3 मार्केट गोज डाउन। केस 3 में क्या हुआ? मार्केट नीचे गई एंड और नीचे चली गई, मतलब कि मार्केट नीचे गई, आपने हैजिंग के लिए पुट बाय कर ली एंड मार्केट उसके बाद नीचे ही जाती गई। तो उस केस में देखते हैं हमें क्या होगा। आपका जो लॉस है नीचे लगने से प्रोटेक्ट हो गया। बट हम एक बार फिर भी देख लेते हैं कि हमें लॉस कितना लग सकता है। यू विल गेट लॉस एज इक्वल टू गैप माइनस नेट क्रेडिट रिसीव। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया? 11,500 मार्केट थी, 11,500 एटीएम की पुट आपने सेल कर दी 230 रुपये में, मतलब कि आपको 230 रुपये क्रेडिट आ चुका है। मार्केट 200 पॉइंट नीचे गई, आपको पैनिक लगना स्टार्ट हो गया। मैंने जस्ट 200 पॉइंट लिया है। बहुत बार देखा होगा 500 पॉइंट मार्केट नीचे ली जाती है, उसके बाद आप पुट बाय करते हो, तो उस टाइम तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस लग चुका होगा।
मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, इसमें जस्ट 200 पॉइंट का मूव आया है, तो मैं आपको इसके थ्रू एक समझाना चाहता हूँ कुछ, तो मैंने इसलिए एग्जांपल लिया है। यू बॉट 11,000 पुट एट 150, क्योंकि विक्स बढ़ चुकी होगी, आपकी जो ओटीएम ऑप्शन है 200-300 पॉइंट, ये मैंने मंथली का लिया है डेटा, तो वो भी आपको 150 रुपये में मिलेगा, क्योंकि विक्स बढ़ चुकी होगी। अगर विक्स 20-25% बढ़ चुकी या 3-4 पॉइंट बढ़ चुकी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो आपके प्रीमियम है वो बढ़ चुके होंगे। एंड पुट में आईवी कॉल से ज़्यादा बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पुट ऑप्शन है वो हाई ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या एग्जांपल लिया, हमने बॉट किया 11,000 पुट एट 150, तो हम देख लेते हैं हमारा नेट क्रेडिट कितना आया। जो हमारा नेट क्रेडिट आया वो कितना आया, 230 रुपये मैंने सेल किया था एंड मैंने 150 में बाय कर लिया, तो मेरा नेट क्रेडिट कितना आया, 80 आया। 230 माइनस 150 इज इक्वल टू 80। सो हमारा लॉस कितना लगेगा, अगर मार्केट नीचे चली जाती है और वहाँ पे एक्सपायर हो जाए, या नीचे ही चलती गई तो हमें ऑटोमेटिकली क्या हो गया, लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बता देता हूँ कितना लॉस लगेगा। सो योर लॉस इज 500 माइनस जो आपने नेट क्रेडिट रिसीव किया था वो कितना था, 80 रुपीज़, तो आपका नेट लॉस कितना हो जाएगा, 420 रुपये, क्योंकि आपने पुट बाद में बाय की जब मूवमेंट आ चुकी है, आपने हैजिंग के लिए बाय की, बट आपका लॉस फिर भी बहुत ज़्यादा लग चुका था। आपने पुट में रिसीव कितना किया था, 230 रुपये, एंड कभी भी आप इसको पूरा नहीं खाओगे, आप पहले ही काट के निकल जाओगे। अगर आपने बाद में हैजिंग ली भी तो आपको लॉस कितना लग गया, 420 रुपये का। ये आपका फिक्स लॉस है, अगर मार्केट नीचे एक्सपायर हो जाती है तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा लग गया। आप बोलोगे मैं कोर सेल कर दूंगा, वैसे तो आप कुछ भी करते रहो, बट मैं आपको एक सिचुएशन समझा रहा हूँ कि ऐसे होता है। अगर आप बाद में पुट बाय करोगे, एक्सपेंसिव पुट बाय करोगे, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ, तो मैं आपको उसके ऊपर लेके जाऊँगा। हाई लॉस इज़ ड्यू टू लेट बाइंग, व्हाट शुड वी डू, तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें ऐसी सिचुएशन ना देखनी पड़े। बाय हैजिंग एट एंट्री टाइम, जब आप एंट्री करते हो तभी आप हैजिंग कर लो, क्योंकि किसी को नहीं पता मार्केट कहीं भी जा सकती है। आप नेगेटिव सेलिंग नहीं कर सकते या नेगेटिव फ्यूचर बाय नहीं कर सकते, तो बेटर है कि हैजिंग लेके चलो जब आप एंट्री करते हो। अगर आप सेम टाइम एंट्री करोगे सेल पोजीशन की, बाय पोजीशन की, तो जो आपकी आईवी है वो ऑलमोस्ट सेम होगी। मतलब कि अगर दोनों पुट्टी या तो चीप होगी या दोनों पुट्टी एक्सपेंसिव होगी, अगर आप दोनों सेम रेट पे लोगे तो आपको लॉस भी उतना आएगा, गेन भी ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो इससे हमें क्या इनडिफरेंस नहीं आएगा। एज बोथ सेल एंड बाय पोजीशन हैव ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आईवी, अगर आप एंट्री टाइम दोनों करते हो, हैजिंग लेते हो, तो आपकी सेल बाय पोजीशन दोनों की ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आईवी होगी। द बेस्ट वे टू ट्रेड इज मेक बटरफ्लाई, स्किप बटरफ्लाई, लेडर और रेशोस। अगर आप ये स्ट्रेटजीज में काम करते हो, आपकी ऑटोमेटिकली हैजिंग हो जाती है। रेशो में कुछ नेक पोर्शन होता है, बट दूसरी जो तीनों पोजीशन है उसमें आपकी ऑटोमेटिकली हैजिंग हो जाती है, एंड आपकी जो बाय सेल पोजीशन है सेम टाइम पे एंट्री होती है, तो आपको आईवी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर वहाँ से आईवी बढ़ती है तो आप स्केल कर सकते हो, अगर आईवी नीचे आती है तो आप उस केस में क्या है, प्रॉफिट बुक कर सकते हो एंड नेक्स्ट ट्रेड पे शिफ्ट हो। तो आज हमने क्या सीखा, जब भी हमें हैजिंग लेनी है एंट्री टाइम पे लेनी है। जब मार्केट में पैनिक आ चुका है उसके बाद अगर हम लेंगे तो हमें तीनों केस में लॉस लगेगा ही लगेगा। वो आपके ऊपर है कितना लॉस लगेगा। अगर मार्केट वहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, अगर आपने पुट सेल कर रखी है, तो आपकी दोनों जीरो हो जाएंगी, बट वो बहुत ही रेयर है। अगर आपको इतना ज़्यादा लगता है कि मार्केट वहाँ से पलट जाएगी नीचे जाके, तो बेटर है प्रोटेक्शन बाय ही ना करो, तो उस केस में आपका सारा प्रॉफिट आ जाएगा, बट किसी को नहीं पता। तो बेटर यही है कि जब आप एंट्री करते हो तभी आप हैजिंग ले लो, इससे आपका डिसिप्लिन बना रहेगा, इससे आपको स्केलेबिलिटी मिलेगी। क्योंकि एक दो लोड पे ऐसा काम कर लोगे, अगर आप बड़े लोड पे काम करना चाहते हो, बड़ी क्वांटिटी में काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या है, डिसिप्लिन बनाओ। सबसे पहले ये सीखो कि मुझे काम कहाँ पे करना है। अगर आपको काम ही नहीं पता मुझे कैसे करना है, कहाँ पे करना है, हार्डवर्क कहाँ पे करना है, तो फिर आप काम कैसे कर पाओगे। पहले ये सीखो मुझे स्ट्रेटजी किस में काम करना है, पहले अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करो, फिर आपको पैसा आएगा। ऐसे नहीं है कि सीधा ही पैसे आने लग जाए, पहले मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी काम कर लो, हार्डवर्क करना पड़ता है, फिर उसका रिजल्ट दिखता है। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।